आने वाली 12 तारीख में एक ऐसे महापुरुष का जन्मदिन है, जन्म दिवस है, जिसको भारत ही नहीं अपितु भारत के सटे हुए सारे देश जानते हैं, खासकर जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। और उनकी जो सही पहचान हुई वो 2007 में हुई। 2007 में राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी और जो आंदोलन को लेकर जो चले थे, जिस महापुरुष की मैं बात करना चाहता हूँ, उनका नाम था कर्नल कौड़ी सिंह बैंसला। जो कि गुर्जर जाति से संबंधित थे। उनका जन्म गुर्जर जाति में हुआ। गहराई में न जाकर मैं उन मुद्दों को लेकर बात करूँगा जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी हम कैराना विधानसभा के गाँव जगनपुर में हैं और हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, ब्रह्मपाल सिंह जी। गुर्जर जाति से आप भी संबंधित हैं। अभी वो किताब इन्होंने पढ़ी है, कर्नल कौड़ी बैंसला जी को जो लेकर आई है और उस किताब का नाम है कर्नल कौड़ी सिंह बैंसला सामाजिक क्रांति का महायोद्धा। अब महायोद्धा क्यों लिखा गया है, इसके पीछे क्या कारण है? एक आम इंसान जब कोई ऐसा कारनामा कर देता है, जिससे पूरे वर्ग को, पूरे समाज को एक नई राह, नई दिशा मिलती है, तब उन्हें महायोद्धा बोला जाता है। उसी को लेकर बातचीत करेंगे। किताब पढ़ने के बाद वकील साहब का कैसा उनको लग रहा है, कैसा अनुभव रहा है किताब पढ़ने के बाद? उनका जो जीवन रहा है, बैंसला जी का, वो कैसा जीवन रहा है? कहीं वो जातिवादी तो नहीं थे, कहीं उन्होंने कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर दिया क्योंकि उस समय वहाँ पर 72 भाई शहीद हो गए थे। उनको पुलिस द्वारा मार दिया गया था। उसी को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार जी, आपका स्वागत है रामगुआन चैनल पे। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत करते हैं हम। तो जैसा आपने किताब को पढ़ा है, परसों किताब आ रही है, तो कैसा लगा आपको? कैसा अनुभव रहा है बैंसला जी के बारे में? क्योंकि नाम है एक बैंसला जी, एक जीवन है। क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? कर्नल कौड़ी सिंह बैंसला जी भारत के इतिहास में नहीं अपितु अगर मैं ये कह दूं कि आंदोलन का जो इतिहास रहा है पूरे वर्ल्ड का, अपने आप में उनका आंदोलन एक अनूठा आंदोलन था। एक ऐसा आंदोलन था जो राजनीति से प्रेरित नहीं था, उससे अलग था। राजस्थान के अंदर जिस समय आंदोलन की शुरुआत कर्नल कौड़ी सिंह बैंसला जी के नेतृत्व में की गई, उस समय राजस्थान के अंदर जो है विषम परिस्थितियां थी। तत्कालीन सरकार के द्वारा राजस्थान के गुर्जरों को चुनाव जीतने के लिए एक आश्वासन दिया गया कि अगर आप लोगों ने हमें जिताकर जो है सत्ता में भेजा, तो हम राजस्थान के गुर्जर को जो है आरक्षण देंगे, उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का वादा किया। उस समय वसुंधरा राजे सरकार का गठन हुआ और कुछ समय बाद इंतजार करने के बाद वहाँ के लोगों ने ये महसूस किया कि राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार, बीजेपी सरकार में सीधे सीधे कहूँगा कि उसने जो है उन लोगों के वादों को जो है किसी भी तरीके से लागू करने का कोई अपना मंतव्य प्रकट नहीं किया। तो वहाँ जरूरत महसूस हुई, कुछ लोगों का एक डेपुटेशन सरकार से बातचीत करने के लिए पहुंचा, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने जो है कोई इस तरीके का अपना संकेत नहीं दिया कि वो अपने वादे को जो है पूरा कर राजस्थान के अंदर अनुसूचित जनजाति का दर्जा वहाँ के गुर्जर समाज को, और उसके साथ साथ जो है आपका लोहार, गडरिया और एक दो जातियां और जो इसकी हकदार थी, उन्हें उसके बारे में जो है कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। इसलिए वहां पर जो है आंदोलन की आवश्यकता महसूस, मेरा ये कहना है आंदोलन के बारे में। जो पुस्तक मैंने अभी पढ़ी है, उस पुस्तक में इन तमाम चीजों को बहुत संक्षेप में दिया गया है और मैं ये कहूंगा कि कर्नल कौड़ी सिंह एक ऐसे सूर्य के रूप में उदय हुए कि जिसने जो है राजस्थान के अंधकार को समाप्त करने के लिए वहां के जनजीवन को जागृत किया, उसको एहसास दिलाया कि अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो शायद आपके अधिकार आपको नहीं मिल पाएंगे।
उनका तमाम जीवन इस तरीके के प्रेरणादायक प्रसंगों से जो है परिपूर्ण है कि अगर इस पुस्तक को हम पढ़ते हैं, कर्नल क्रोडी सिंह बैंसला सामाजिक क्रांति के महायोद्धा, जिसके राइटर भगवान दास मंजीत जी हैं। भगवान दास मंजीत जी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है इस पुस्तक के माध्यम से। इस पुस्तक के अंदर आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, उस आंदोलन में जो है किस तरीके से जो है वहां के लोगों को संगठित किया गया, किस तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया गया, सरकार के द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन को किस तरीके से जो है उत्तेजित किया गया, उस आंदोलन में कितने लोग शहीद हुए और वो लोग कहाँ कहाँ से थे, उन तमाम लोगों के बारे में जो है इस पुस्तक में एक सूची दी गई है, एक सारणी बना करके जो है इस पुस्तक में उसका जिक्र किया गया है। ये बताइए, जो आपने पुस्तक पढ़ी है, उसमें सबसे अहम क्या लगा आपको? सबसे अलग क्या योगदान रहा है बैंसला जी का, खासकर गुर्जर आरक्षण में? क्योंकि ये आरक्षण एक ऐसा आरक्षण है जिसने पूरे भारत के गुर्जरों को एक कर दिया। बताया ये भी जाता है, अब तो क्वेश्चन भी आने लगे हैं कि भारत का ऐसा आंदोलन बताइए जिसने पूरे भारत को जाम कर दिया हो। तो आपको क्या लगा पुस्तक पढ़ने के बाद? ऐसा कौन सा हिस्सा है जो आपको सबसे अहम लगा है इस पुस्तक में? देखो, मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप इस पुस्तक की बात करते हैं, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैंने ऐसा नहीं महसूस हुआ कि उसने जो है पूरे भारत के जो है एक बड़े हिस्से को जाम नहीं किया, बल्कि उसको जागृत किया। ये आंदोलन उन तमाम आंदोलनों से इसलिए अलग है क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित आंदोलन नहीं था। ये आंदोलन शुद्ध रूप से सामाजिक चेतना का आंदोलन था, जो कर्नल क्रोडी सिंह बैंसला और उनके नेतृत्व में काम करने वाले बहुत सारे लोगों के द्वारा वहां के जन सामान्य को जागृत किया। और ये आंदोलन किसी जाति विशेष का ही आंदोलन में इसको नहीं कहूंगा, जैसा मैंने इस पुस्तक के माध्यम से जानकारी मिलती है। इस आंदोलन में गुर्जर समाज बलिदान के रूप में तो शायद अकेला था, अग्रणी था, लेकिन वो केवल और केवल गुर्जर के लिए ही नहीं, वहां के अपने समकक्ष दूसरे समाजों को भी उनका हक दिलाने के लिए आंदोलन किया गया। और इस आंदोलन में जो है जितने लोग शहीद हुए में तमाम लोग जो है उनके सीने पे जो है गोलियां थी पुलिस की। इस आंदोलन में किसी की पीठ पर गोलियां नहीं लगी हुई थी और ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। और लगातार जहां तक पुस्तक में मैं इसको पढ़ता हूँ, ये आंदोलन कई साल तक जो है चलता रहा। इस आंदोलन में सबसे विशेष बात यही थी कि इतना बलिदान देने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी, अगर आंदोलनकारी चाहते तो इस पूरे देश को जो है वो अपने कब्जे में ले सकते थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए केवल अपनी समस्याओं के लिए ही शांतिपूर्ण तरीके से और सिस्टेमेटिक तरीके से ही अपनी बात को रखने के लिए काम किया है। कर्नल क्रोडी सिंह बैंसला सेना में रहे हैं, उन्हें चीन का जो युद्ध हुआ उस युद्ध में भी बढ़ चढ़कर जो है काम किया। उनका जो योगदान रहा वो अविस्मरणीय था। उस युद्ध में भी जो है उनको उनकी पदोन्नति की गई, उनको जो है तरक्की दी गई। और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में भी कर्नल क्रोडी सिंह ने जो है अपना अद्वितीय योगदान दिया। और युद्धबंदी के रूप में कर्नल क्रोडी सिंह जी पाकिस्तान की जेल में युद्धबंदी के रूप में भी रहे। वहां उनको जो है विभत्स तरीके से यातनाएं दी गई। वो इस तरीके से पाकिस्तान की जेल में जो है टॉर्चर किए गए कि वो अपने आप को जो है ठीक ढंग से चला पाने में भी जो है सक्षम नहीं थे। तो कर्नल क्रोडी सिंह अद्वितीय और अविस्मरणीय, आदरणीय और अनुकरणीय इस राष्ट्र का ही नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस वर्ल्ड का जो है शायद सबसे ऊंची श्रेणी का व्यक्ति रहा है।
आपको पुस्तक में क्या खामियाँ नज़र आई? क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है कि लोगों को लगे कि खामियाँ भी हैं, क्योंकि कोई पुस्तक तैयार होती है तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटि हो जाती है। कोई आपको त्रुटि नज़र आई पुस्तक में? देखो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया है और पेशे से वकील होने के नाते भी हम लोगों का जो है अध्ययन करने का काम रहता है। विशेष तौर से तो हमारा फोकस जो है कानून से संबंधित पुस्तकों का होता है। खामियों के रूप में अगर मैं देखूं, इस पुस्तक में कोई ऐसी विशेष खामी मुझे नजर नहीं आती। केवल कुछ प्रसंग ऐसे रहे जो शायद इस पुस्तक के अंदर कवर होने चाहिए थे। शायद लेखक का विचार ये रहा होगा कि अगर उन सभी प्रसंगों को इस पुस्तक में जगह दी जाती तो इसका इतना बड़ा विस्तार हो जाता कि आज के समय में कोई व्यक्ति जो है इतना समय नहीं निकाल पाता कि पुस्तक को जो है पूर्ण रूप से पढ़ सके। गागर में सागर के रूप में जो है इस पुस्तक को इसकी रचना की गई है। इसमें कोई विशेष कमी नहीं है। साहित्यिक रूप से भी जो है पुस्तक अपने आप में जो है शुद्ध है। व्याकरण के रूप में भी मैंने पुस्तक को जांचा है। पुस्तक में जो है कोई व्याकरणीय त्रुटि भी मुझे नजर नहीं आती। इसके अलावा जो है पुस्तक की जो भाषा है बिल्कुल सरल और स्पष्ट है। जो बात लेखक कहना चाहता है इस पुस्तक के माध्यम से, वैसे तो पुस्तक में जो है कहीं लेखक ने अपने विचारों को, व्यक्तिगत विचारों को जो है प्रकट करने की चेष्टा नहीं की है। उन्हें केवल ऐतिहासिक घटनाओं को ही संक्षेप में जगह दी है इस पुस्तक में। और अगर आप त्रुटि की बात करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस पुस्तक का बहुत विस्तार हो सकता था, क्योंकि ये आंदोलन जो है इतना बड़ा आंदोलन था कि जो अपने आप में भारत के एक कालखंड को समेटे हुए है। ये पुस्तक किन लोगों को पढ़नी चाहिए? क्या केवल गुर्जर समाज के लोग इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं या अपितु और भी लोग? क्योंकि भारत जातियों में बटा हुआ देश है, तो किन लोगों को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए? जहां तक मैं समझता हूँ उस पुस्तक को जो है सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक जो है अपने आप में केवल साहित्यिक और मनोरंजन करने के लिए या कोई विशेष उद्देश्य प्राप्ति के लिए ही नहीं है। इस पुस्तक में जो है तमाम चीजों को जो है बहुत अच्छे ढंग से लिपिबद्ध किया गया है। ये पुस्तक मैं जहां तक समझता हूँ उन तमाम विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए जो इस देश के इतिहास में रुचि रखते हैं या जो उन परीक्षाओं की तैयारी में हैं जो परीक्षाएं इस देश की प्रशासनिक सेवाओं के लिए दी जाती हैं। और इतिहास की दृष्टि से भी इस पुस्तक को जो है, सामाजिक दृष्टि से भी जो है, उन तमाम लोगों को पढ़ना चाहिए जो अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं और ज्ञान से जो है परिपूर्ण करना चाहते हैं, अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं। जहां तक गुर्जर की बात है, गुर्जर इस पुस्तक को पढ़ करके जो है अपने काम करने के तरीके, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, इस देश के अंदर गुर्जर किस स्थिति में है, इस पुस्तक को पढ़ने से उस चीज की भी जानकारी मिलती है। और गुर्जर के साथ साथ हमारे और दूसरे भाई भी जो है जो आंदोलन करने में सक्षम भी नहीं है, उन लोगों की क्या स्थिति है, इन तमाम चीजों को जो लोग जानना चाहते हैं, ये पुस्तक उनके लिए एक वरदान के रूप में है और बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में है। मैं समझता हूँ अगर किसी व्यक्ति को अपने घर पे भी रहना है, उसको कोई बाहर से ज्यादा संपर्क नहीं है, उस आदमी को भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। ये तमाम लोगों के लिए उपयोगी पुस्तक है, किसी जाति विशेष के लिए ये पुस्तक नहीं है। ये तमाम लोगों को जो है एक रास्ता दिखाती है, एक मार्ग दिखाती है, एक पथ प्रकाश के रूप में ये पुस्तक है। तो सभी लोगों को पढ़नी चाहिए और मैं तो कहता हूँ आप मीडिया के लोगों को भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए ताकि आप लोग भी समझ सके कि इस देश के अंदर सरकारें किस तरीके से जो है आंदोलनों को कुचलने का काम करती है, किस तरीके से आंदोलनों को तोड़ा जाता है, किस तरीके से अपने वादों को करके जो है उनको मुकर जाती हैं सरकारें। इस पुस्तक के पढ़ने से जो है आपको उन तमाम चीजों की जानकारी मिले। मेरा अंतिम सवाल ये है, इस पुस्तक को कैसे और कहाँ से प्राप्त करें? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? इस पुस्तक को वैसे तो आप जो है नेट पे भी प्राप्त कर सकते हैं और राजमंगल जी जो है इस पुस्तक को जो है आप ऑनलाइन उपलब्ध है, पुस्तक वहां से ले सकते हैं। और इसका जो प्रकाशक है पुस्तक का, राजमंगल जी, वहां से भी ले सकते हैं। और इसके लिए आपको जो है
अलग से स्पेशल जानकारी भी आपको दे दी जाएगी कि आप पुस्तक को कहाँ से और कैसे प्राप्त कर सकते बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। अभी आपने वकील साहब को सुना। कर्नल क्रोडी बैंसला जो एक महायोद्धा हैं, उसके रूप में ये पुस्तक आई है। उनको दर्शाया गया है वो कैसे व्यक्ति थे, कैसे उन्हें आंदोलन को बनाया और आंदोलन को जिंदा किया। डिस्क्रिप्शन में हम ये डाल देंगे, आप पुस्तक कैसे मंगवा सकते हैं, लिंक डाल देंगे। आप लिंक पे जाइएगा, लिंक को क्लिक कीजिएगा और ऑनलाइन भी आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। नई खबरों के लिए बने रहिएगा गांव ग्वांड के साथ। ऐसी ही नई नई खबरें, नई ताजा खबरें हम आप तक भेजते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।